साथियों, अगर आपने क्लिक कर दिए है तो अब से 10 मिनट तक आपको कहीं नहीं जाना है। अगर अभी नहीं देख पा रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, तो आगे ज़रूरी नहीं है कि आपको टाइम मिले, ठीक है? तो इसलिए अभी क्लिक किए हुए हैं तो पूरा जो है वीडियो को बिना कंप्लीट किए हुए स्किप मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास रहेगी डीएलएड 4th सेमेस्टर विज्ञान विषय 2019 का पेपर सॉल्यूशन। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर जो है रिपीट होते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक है। विकल्प ए है कूलाम, विकल्प बी है एम्पियर, विकल्प सी है सेकंड और विकल्प डी है वोल्ट। तो राइट आंसर बी सही हो जाएगा, एम्पियर। अगला प्रश्न संख्या 2 है, हेपेटाइट किसका अयस्क है। विकल्प ए है सोना, विकल्प बी है तांबा, विकल्प सी है लोहा, विकल्प डी है कैल्शियम। तो लोहा जो है राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 3 है, मिश्र धातु है। विकल्प ए है पीतल, विकल्प बी है तांबा, विकल्प सी है जस्ता, विकल्प डी है टिन। तो राइट आंसर ए सही हो जाएगा, पीतल। ठीक है, ठीक है। तो राइट आंसर पीतल सही हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए मिश्र धातु क्या होता है। अगर कहा जाए मिश्र धातु क्या होता है, तो दो या दो से अधिक धातुओं की एक निश्चित मात्रा में मिला करके बनने वाले ठोस पदार्थ जो है मिश्र धातु कहलाते हैं। ठीक है, और पीतल जो है मिश्र धातु ही है। ठीक है, ठीक। और पीतल किस 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 के मिलने से बनती है, तो तांबा और जस्ता जो है मिला करके पीतल बनाया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 4 है, भारत में एनीमिया के कारण हैं। विकल्प ए है गरीबी, विकल्प बी है अज्ञानता, विकल्प सी है गंदा रहन सहन और विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनीमिया का सबसे बड़ा कारण है शरीर में आयरन की कमी का होना। ठीक है, अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो एनीमिया जो है हो जाता है। इसके अलावा गरीबी भी और गंदा रहन सहन एवं बीमारी के भी जो है ये अज्ञानता के कारण जो है हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देख रेख नहीं होगा तो हो ही जाएगा साथियों। आगे है प्रश्न संख्या 5, उत्परिवर्तन का कारण है। ठीक है, विकल्प ए है जीन परिवर्तन, विकल्प बी है जीवन संघर्ष, विकल्प सी है उद्विकास और विकल्प डी है प्राकृतिक चयन। तो जीन परिवर्तन जो है राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प ए। ठीक है, आगे अतिलघुत्तरी प्रश्न है और प्रश्न संख्या 6 है, पिग आयरन किसे कहते हैं। तो उत्तर है पिग आयरन लोहे का शुद्ध रूप होता है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 3 से 5% होती है। पिग आयरन को धमन भट्ठी में लोहे के अयस्क से बनाया जाता है। ठीक है, ये शुद्ध होता है। जो शुद्ध लोहा होता है उसी को क्या कहेंगे, पिग आयरन। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 7 है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और वह गर्म हो जाती है तो इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसका उपयोग सोल्डरिंग आयरन, विद्युत बल्ब, हीटर, गीजर आदि में होता है। ठीक है, जो विद्युत धारा है उसमें प्रभाव ये कहाँ कहाँ उपयोग होता है। सोल्डरिंग आयरन जानते ही हैं, जैसे कोई तार जोड़ना होता है पिघलाया जाता है उसमें होता है। ठीक है, विद्युत बल्ब में होता है, हीटर में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, रक्त वर्ग ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है। तो उत्तर हो जाएगा, रक्त वर्ग मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो पहला हो जाएगा ए बी और
ओ, ठीक है। प्रत्येक समूह धनात्मक अर्थात पॉजिटिव या ऋणात्मक अर्थात निगेटिव हो सकता है। कुल 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ए प्लस, ए माइनस, बी प्लस, बी माइनस, ओ प्लस, ओ माइनस, ए बी प्लस, ए बी माइनस, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव बोला जाता है इसको। आगे प्रश्न संख्या 9 है, योग्यतम की उत्तरजीविता का मत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो उत्तर हो जाएगा, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया। हर्बर्ट स्पेंसर ने योग्यतम उत्तरजीविता वाक्य का प्रयोग सबसे पहले किया, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 10 है, थैलेसीमिया थैलेसीमिया रोग से क्या लक्षण है? तो उत्तर हो जाएगा, थैलेसीमिया के लक्षण हैं हड्डी की विकृति, विशेषकर चेहरे में, गहरे रंग का मूत्र, वृद्धि और विकास में देरी, अत्यधिक थकान, पीली त्वचा, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 11 है, खाद्य श्रृंखला क्या है? ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला ऊर्जा का एक दिशी प्रवाह दिखाती है। इसमें प्रत्येक जीवधारी दूसरे पर निर्भर न होकर अपने से उच्चतम स्तर के जीव पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो जो घास होता है, घास को टिड्डा खाता है और टिड्डा को जो है मेढक खा जाता है, ठीक है। और मेढक को जो है सांप खा जाता है। सांप को कौन खाता है? मोर खा जाता है, ठीक है। तो यही जो है खाद्य श्रृंखला है, मतलब एक दूसरे की ठीक भोजन बन जाता है। आगे प्रश्न संख्या 12 है, धातु तथा अधातु में अंतर लिखिए। तो आइए जानते हैं पहले धातु क्या होता है, इसके बाद अधातु जानेंगे। तो विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। कौन? धातु। विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इनमें विशेष प्रकार की चमक होती है, ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, पीटने पर बढ़ते हैं तथा तार खींचे जा सकते हैं। अगला है चमकदार होते हैं, ठीक है। अधातु क्या क्या होती है? तो विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं, आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर किसी में चमक नहीं होती है, ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। जो अधातु हैं वो ध्वनि उत्पन्न नहीं करेंगे, अम्लों से अभिक्रिया नहीं करेंगे, ठीक है। अधातु हैं तो अम्ल से अभिक्रिया भी नहीं करेंगे, पीटने पर टूट जाते हैं और तार नहीं खींचे जा सकते, ठीक है। जैसे ही पीटेंगे तो टूट जाएगा, तो तार उसमें से बनेगा नहीं, ठीक है। तो अधातु जो है चमकदार भी नहीं होता है, ठीक है। अपवाद की बात करें तो आयोडीन और ग्रेफाइट, ठीक है, ये सभी दोनों अपवाद है, आयोडीन और ग्रेफाइट, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 13 है, चुंबक के गुण एवं इसके उपयोग लिखिए, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा, चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, ठीक है। गुण की अगर बात करें तो समान ध्रुव प्रत्याकर्षित करते हैं, विपरीत आकर्षित करते हैं। दूसरा, चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं। तीसरा है, जब लोहे के बुरादे में डुबाया जाता है तो आकर्षण ध्रुव पर अधिक होता है। चौथा, दो चुंबकी के बीच बल दूरी कम होने पर अधिक होता है। उपयोग की अगर बात करें तो पहला है जनरेटर, मोटर, विद्युत त्वरक में। दूसरा है चुंबकीय सुइयों और कंपास में। तीसरा है दिशा बताने वाले यंत्र में। चौथा है गोताखोर, पर्वतारोही और विमान चालक दिशा ढूंढने के लिए, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है।
प्रश्न संख्या 14 है प्राथमिक उपचार के लिए कौन कौन से आवश्यक बातें हैं। ठीक है, बातें ज़रूरी होती हैं कौन कौन सी। तो उत्तर हो जाएगा पहला है शांत रहना। ठीक है, प्राथमिक उपचार के दौरान शांत रहना ताकि सही निर्णय लिया जा सके, नहीं तो पता लग गया है तो आप जो है हड़बड़ा गए तो वही जो है सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो शांत रहना ज़रूरी होता है। दूसरा है सुरक्षित स्थान पर सुनिश्चित करना। ठीक है, उनको जो सुरक्षित स्थान होगा, उचित स्थान होगा, वहाँ पर पहुँचाना जो है तय करना चाहिए। और तीसरा है खून बहने को जो कटा होता है जहाँ पर खून, उसको रोकना चाहिए। ठीक है, खून बहने को दबाकर रोकना। ठीक है, अगर खून बह रही तो उसको जो है दबा करके रोकिए और धीरे धीरे जो है खून बंद होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगला घाव को साफ करना और एंटीसेप्टिक लगाना। ठीक है, तो ये जो है प्राथमिक उपचार हो जाता है। मतलब आप घर पे ही कर सकते हैं प्राथमिक उपचार, तुरंत जो उपचार किया जाता है घर पर ही। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 15 है मेंडलीव के अनुसार संक्रमण तत्व क्या है। तो उत्तर हो जाएगा परमाणु में कक्षक अपूर्त होते हैं। दूसरा आवर्त सारणी में ब्लॉक के बीच स्थित। तीसरा समूह 2 और 13 के मध्य स्थित। चौथा उदाहरण FeNiCO। ठीक है, आयरन निकिल कोबाल्ट प्रतीक होता है। और पांचवा है धात्विक गुण उनके इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करते हैं। प्रश्न संख्या 16 है विद्युत बल्ब का नामांकन चित्र बनाइए। ये दूसरी बार रिपीट हो रहा क्वेश्चन, अगर पीछे पढ़े होंगे तो ये मैंने बता चुका है। तो उत्तर हो जाएगा विद्युत बल्ब धारा के ऊष्मीय प्रभाव कम करता है। दूसरा तार में धारा प्रवाहित होने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। तीसरा बहुत अधिक ताप पर चमकने लगता है और प्रकाश पैदा करता है। चौथा यह कांच का खोखला गोला होता है। ठीक है, तो चित्र अगर बनाने की बात कही जाएगी साथियों तो ये जो है आरी आरी जो लगा हुआ है यही जो है कांच का एक गोला है। ठीक है, खोखला गोला। ठीक है, और इसको बल्ब बोला जाता है। टंगस्टन का तार लगा होता है जो कुछ इस प्रकार से अंदर लगा होता है जो जलता है। ठीक है, ये सहायक वाला तार होता है जो टंगस्टन रोकने का कार्य करता है और इसी में एक पॉजिटिव निगेटिव तार होता है। ठीक है, तो एक पिन लगा होता है जो बल्ब को रोके रखता है। ठीक है, जस्ते के टाके लगे होते हैं इसमें। तो ये सभी जो है लगे होते हैं। आगे प्रश्न संख्या 17 है एड्स रोग के कारणों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो अगर एड्स के जो लक्षण होते हैं पहला है थकान लगना, बुखार होना, वजन कम होना और दस्त लगना। ठीक है, दूसरा हो जाएगा त्वचा पर चकत्ते पड़ जाएगी, मांसपेशियों में दर्द होने लगेगा, गले में खराश हो जाएगी। ठीक है, तीसरा है गंभीर मामलों में निमोनिया हो जाएगा और ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, मानसिक समस्याएं ये सभी जो है स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 18 है दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष के बारे में बताइए। तो उत्तर हो जाएगा कुछ तत्वों के संबंध स्पष्ट नहीं होते जैसे प्लैटिनम और स्वर्ण समूह 11। दूसरा है कुछ तत्वों की भौतिक और रासायनिक विशेषताएं सही नहीं दिखती। तीसरा है लेवनाइड और एक्टिनाइड को अलग ब्लॉक में रखा गया जबकि एक ही ब्लॉक में होना चाहिए। चौथा है सारणी कुछ तत्वों के संबंध स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाती। ठीक, तो ये जो है 2019 का पेपर था। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं साथियों, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च करते हैं और फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हैं ज्ञान क्लासेस एकेडमी। ठीक है, पहली बार आए सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो है आप सभी को
सही से क्लासेस प्रोवाइड हो सकें। और हाँ, जितने भी वीडियो आप डाली जा रही है सभी जो है कंप्लीट करते चलिएगा, नहीं तो लास्ट में जो है जब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो जल्दी-जल्दी में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो वही जो है पछतावा होता है बाद में। ठीक है? तो कंप्लीट